सस्टेनेबल जेट फ्यूल्स के दौर में कुछ कंपनियां क्रिएटिव हो रही हैं। हमने खाना पकाने के तेल से चलने वाले विमानों के बारे में सुना है, लेकिन पूरी तरह से ह्यूमन पोप से बने जेट फ्यूल के बारे में क्या कभी आपने सोचा है? ग्लोस्टरशायर यूके में स्थित एक एविएशन कंपनी फायरफ्लाई ग्रीन फ्यूल्स ने बिल्कुल वैसा ही क्रिएट किया है और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि पोप पावर्ड प्लेन्स की संभावना लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जबकि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल नया नहीं है, सीवेज एक अबंडेंट और अनअवॉइडेबल वेस्ट का उपयोग करने का विचार एक नवीनता है। तो क्या यह वास्तव में हवाई यात्रा का भविष्य हो सकता है? रिपोर्ट की माने तो कमर्शियल एविएशन लगभग 2.5% ग्लोबल कार्बन एमिशन पैदा करता है, जो क्लाइमेट चेंज में योगदान देता है। बिजली और हाइड्रोजन से चलने वाले विमानों के विकास के साथ क्षेत्र के प्रभाव को कम करने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग हॉल पैसेंजर फ्लाइट्स को शक्ति प्रदान करने वाली तकनीक अभी भी कोसों दूर है। इसकी बजाय उद्योग SAF का उपयोग करना चाह रहा है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अनुमान है कि ये 2050 में एविएशन के शुद्ध शून्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक उत्सर्जन में कमी में 65% तक का योगदान दे सकता है। SAF नॉर्मल जेट फ्यूल की तरह चलता है और विमान के उड़ने के दौरान समान यात्रा में उत्सर्जन पैदा करता है, लेकिन इसके पूरे उत्पादन चक्र के दौरान इसका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, क्योंकि यह आमतौर पर उन पौधों से बनता है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, या मल के मामले में यह पौधों और अन्य भोजन से बना है जो मनुष्य द्वारा खाया गया है और पाचन तंत्र से गुजरा है। जब SAF जलता है तो एब्जॉर्ब्ड CO2 वापस वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, जबकि फॉसिल फ्यूल से बने जेट ईंधन को जलाने से कार्बन एमिट होता है, जिसे लॉक कर दिया गया है। अब तक जब SAF की बात आती है तो सीवेज एक अनटैप्ड रिसोर्स रहा है, लेकिन फायरफ्लाई के CEO जेम्स हाईगेट का मानना है कि यह एक चूक गया अवसर है। उन्होंने CNN को बताया कि इसकी बहुतायत है, यह दुनिया में हर जगह है और फिलहाल इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है, जिससे बहुत कम मूल्य की सामग्री बनती है। यही कारण है कि कंपनी ग्रीन फ्यूल से एक स्पिन ऑफ जो 2000 के दशक की शुरुआत से कम कार्बन ईंधन विकसित कर रही है, जिसमें कारों और ट्रकों के लिए रेपसीड तेल से बने बायोडीजल भी शामिल है, ने जेट ईंधन और पूप की ओर अपना रुख किया। ह्यूमन वेस्ट को उपयोग योग्य ईंधन में बदलने के लिए फायरफ्लाई हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन नामक एक विधि का उपयोग करता है, जो वेट वेस्ट के लिए अच्छा है। हाई प्रेशर और गर्मी के संयोजन से यह सीवेज को कार्बन रिच बायोचर, जो एक पाउडर जिसे क्रॉप फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्रूड ऑयल में परिवर्तित करता है। अब तक प्रयोगशाला में उत्पादन छोटे पैमाने पर होता रहा है, लेकिन शुरुआती परिणाम आशाजनक रहे हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका के विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं द्वारा स्वतंत्र विश्लेषण से यह लगभग स्टैंडर्ड फॉसिल जेट फ्यूल के समान पाया गया है। यूके में क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए लाइफ साइकिल एनालिसिस के अनुसार इसमें स्टैंडर्ड जेट फ्यूल की तुलना में 90% कम कार्बन फुटप्रिंट है, और फायरफ्लाई इन आने वाले सालों में उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि इस साल वह स्टैंडर्ड्स बॉडी ASTM इंटरनेशनल के साथ फ्यूल क्वालिफिकेशन प्रोसेस के लिए एक एप्लीकेशन जमा कर देगी। फिर यह यूके में एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी का निर्माण शुरू करेगा, जो हाईगेट को उम्मीद है कि 2030 से पहले चालू हो जाएगी और एक वर्ष में 1 लाख टन बायो क्रूड तेल को संभालने में सक्षम होगी, या लगभग 40 मिलियन लीटर SAF का उत्पादन करने में सक्षम होगी। हाईगेट के अनुसार इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए लंदन से न्यूयॉर्क तक 800 उड़ानों के लिए पर्याप्त है। वह कहते हैं कि यह विमानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक केरोसिन से अधिक महंगा होगा, लेकिन अन्य बायोफ्यूल्स की तुलना में इसका उत्पादन सस्ता होगा। हालांकि सीवेज की मात्रा एक ऐसी चीज है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। हाईगेट का अनुमान है कि यदि यूके के सभी उपयोग योग्य सीवेज कचरे को एविएशन फ्यूल बनाने में डाल दिया जाए, तो भी यह यूके की जेट ईंधन की मांग का केवल 5% ही पूरा कर पाएगा। इसलिए इसका उपयोग रेपसीड तेल जैसे अन्य SAF फीडस्टॉक्स के साथ करना होगा।
नेट जीरो एविएशन सॉल्यूशंस पर रॉयल सोसाइटी की 2023 की रिपोर्ट में पाया गया कि फीडस्टॉक का पैमाना और उपलब्धता जैव ईंधन के लिए एक प्रतिबंध है और यूके की एविएशन मांग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त उत्पादन के लिए देश की आधे से अधिक एग्रीकल्चरल लैंड की आवश्यकता होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि इस बात पर कुछ बहस चल रही है कि क्या एग्रीकल्चरल वेस्ट वास्तव में वेस्ट है, क्योंकि इसका उपयोग अक्सर जानवरों के बिस्तर या चारे के लिए किया जाता है। यूके की गैर लाभकारी संस्था एविएशन एनवायरनमेंट फेडरेशन के नीति निदेशक केट ह्यूवेट, जो एविएशन के एनवायरनमेंट प्रभाव पर नजर रखते हैं, सीवेज के बारे में वही सवाल पूछते हैं। तो वहीं हाईगेट का कहना है कि बायोचार बायो प्रोडक्ट को किसानों द्वारा एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि संभवतः उसी पैमाने पर नहीं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी संभावना है कि खेतों में सीवेज के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने में ब्रिटेन, नीदरलैंड जैसे अन्य देशों का अनुसरण कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो दूसरा सबसे कॉमन डिस्पोजल रूट है, जो एक ऊर्जा ग्रहण प्रक्रिया है। अपनी सीमाओं के बावजूद एविएशन के भविष्य में बायोफ्यूल्स एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। वेस्ट कुकिंग ऑयल्स और एनिमल फैट से बनी 100% SAF द्वारा संचालित पहली कमर्शियल ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट नवंबर से लंदन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। ह्यूवेट का कहना है कि सीवेज एक दिलचस्प संभावित समाधान है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन वह चेतावनी देती है कि सभी SAF की तरह जब विमान उड़ रहा होगा तब भी यह उतनी ही मात्रा में कार्बन एमिट करेगा और यह कॉन्ट्रेल्स की समस्या का समाधान नहीं करता है, जो एविएशन द्वारा बनाई गई वार्मिंग में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।